नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल 26 सितंबर थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को इन स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, क्यों किस रीजन हमने इनको सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है AIA इंजीनियरिंग। AIA इंजीनियरिंग हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये स्टॉक तकरीबन अपने येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव करता है। वंस इन अ वाइल अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है। फिर उसके बाद देखिए 6-7 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मूव कर रहा है। अभी भी ये स्टॉक पिछले 4 हफ्तों से मतलब ऑलमोस्ट एक महीने से अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा है, और इसीलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है ताकि ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में और फिर वहां से बाउंस बैक करके आपको 5% का एक बहुत क्विक रिटर्न दे करके जाए। तो लेवल्स आपके स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 4237 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 4300 1.5% की एक छोटी सी रेंज में हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 4200 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारे साथ जुड़े हुए जानते हैं हम 5% का टारगेट स्विंग के लिए रखते हैं और 1% का इंट्राडे के लिए। पूरे साल भर का FD का जो रिटर्न है 5%, वो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में एक हफ्ते एक दिन के अंदर में मिल जाए तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो उतना लेकर के हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर नए स्टॉक की तलाश में निकल जाते हैं। और हमें स्टॉक्स, हमारा जो लॉजिक है 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसके बेस पे हमें स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। डेली बेसिस पे मैं 3 स्टॉक्स को तो मेरी चैनल पे पोस्ट करता हूँ, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए 40-50 स्टॉक्स का, और उसको भी इसी लॉजिक पर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन से स्टॉक्स है जो 20-50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करने की तैयारी दिखा रहे हैं। तो वो स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे, आपको कंफर्म करेंगे कि आप जो सोच रहे हो वो लॉजिक राइट है या सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी भी ट्रेडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो स्टॉक सिलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग वो बेटर होगी, और आप अच्छे कन्विक्शन के साथ में मार्केट में एंट्री कर पाएंगे और ज्यादा पैसा मार्केट से बना करके घर ले जा पाएंगे। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, और ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं वंस इन अ वाइल अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेता है, और फिर उसके बाद स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है और सिर्फ अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। आपने यहाँ पर देखा ये ग्रीन कैंडल किस तरीके से ऑलमोस्ट इस लेवल पे आई और फिर बड़ा सपोर्ट बनाया। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन कैंडल लेकर के ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब ये स्टॉक एग्जैक्टली इसी लेवल पर आ रहा है और कम वॉल्यूम्स के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर ये नीचे भी आता है तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहता है, क्योंकि हम लोग इसको एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास में बाय कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हमारे फेवर के अंदर में, स्टॉक के अंदर में रहता है। लेवल्स अशोक लेलैंड के स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 234 से 237 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा और 231 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा स्टॉक है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लीजिए। अब ये पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेंडिंग रहा है और अपने येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के स्टॉक मूव कर रहा है। ह्यूज बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर। उसका सपोर्ट लेवल जो है, उसका ब्रेकआउट लेवल जो है, वो भी इस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में ही कहीं पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ये लेवल देखेंगे तो ये लेवल आपको दिखेगा कि इस स्टॉक का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास में यहाँ पर आ रही है। तो बस इस रीजन से हमने सिलेक्ट किया है। इस क्रूशियल सपोर्ट से ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा और 5% का टारगेट आपको बहुत जल्दी दे करके चल निकल जाएगा। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 637 से 647 की रेंज में बाय करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 630 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और ऐसे स्टॉक्स खुद से भी आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस स्क्रीन पर मैंने पिंग कर दिया, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।